मेरे प्यारे दोस्त, सुबह के बज गए हैं 6 और आप सुनना शुरू कर दिए हैं इंजीनियर कार्तिक एसएससी को। मेरे प्यारे दोस्त, इस पोल्ट्री की सीरीज में आज हम एक नए एपिसोड के साथ आपके सामने हाजिर हैं। फिर जोश और उसी जुनून के साथ आपको पोल्ट्री की क्लासें देते हुए उस लीकेज को बराबर करते हुए आज फिर से हम तैयार होकर आए हुए हैं आपको आपातकालीन स्थिति में आपातकाल पढ़ाने के लिए। अनुच्छेद 352 से 60 भाग 18 और जर्मनी से लिया गया है। मेरे प्यारे दोस्त, आज का जो मोटिवेशन कोड है वो ये है कि अदालत इश्क की होगी, मुकदमा मोहब्बत का होगा। अदालत इश्क की होगी, मुकदमा मोहब्बत का होगा। गवाही मेरा तेरा दिल देगा और मुजरिम तेरा मेरा प्यार होगा। मेरे प्यारे दोस्त, इस तगड़ी आवाज़ के साथ आज मैं फिर से आपको एक नए जुनून और जोश के साथ पढ़ाना स्टार्ट कर दिया हूँ आपातकालीन की स्थिति में। सबसे पहले ये भाग 18 होता है, अनुच्छेद 352 से 60 में है। कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से लिया गया है। आपातकालीन की स्थिति 3 होती है, एक राष्ट्रीय आपात, एक राज्य आपात, एक वित्तीय आपात। कमेंट बॉक्स में बताइए राष्ट्रीय आपात कहाँ पर लागू हुआ है। तो मेरे राष्ट्रपति शासन मतलब राज्य आपात कहाँ पर लागू हुआ है? तो राज्य आपात अभी अभी मणिपुर में लागू हुआ है, ठीक है ना। अब ये कहाँ से? मेरे प्यारे दोस्त, ये उद्घोषणा 1935 अधिनियम के तहत क्या कहते हैं स्टार्ट हुआ था। राष्ट्रीय आपात 352 में है, तो इसको पढ़ते हैं। तो याद रखना, अनुच्छेद 352 से 368 आपातकालीन स्थिति जर्मनी से लिया गया। जर्मनी से याद रखना तानाशाह हिटलर के यहाँ गांव से लिया गया है। तानाशाह हिटलर के गांव से लिया गया है। कहाँ से लिया गया? तानाशाह हिटलर के गांव से। अनुच्छेद 352 पढ़ते हैं। सबसे पहले देखना, आपातकालीन की घोषणा कैबिनेट के निर्णय प्राप्त करने के बाद राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ये कौन से संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था? 44वां संविधान संशोधन 1978, ठीक है ना। अब देखो, आपातकालीन यानी राष्ट्रीय आपातकालीन की स्थिति पढ़ते हैं। चलो पहले नंबर 1 पढ़ते हैं। ये हैं कि आपातकाल की घोषणा के इसके जारी होने की तारीख से 1 महीना पहले के भीतर दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से अनुमोदित किया जाता है। कौन सी राज्य आपातकालीन? कौन सी? 352 की बात हो रही है। 352 क्या है? राष्ट्रीय आपात, मतलब कि राष्ट्र की आपात, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। 1 महीना पहले हो गया। यदि स्वीकृत हो जाता है तो 6 महीने तक जारी रहता है और 6 महीने के बाद संसद की मंजूरी के बाद से अनिश्चित काल तक बढ़ाया जाता है। 6 महीने तक रहेगा पहली बार, 1 महीने के भीतर सब काम होगा। और ये सब, इसका कारण क्या है? सबसे पहले युद्ध हो गया, तो जैसे अभी पाकिस्तान भारत में युद्ध हुआ, यहाँ आपातकालीन स्थिति लागू हो सकती। बाह्य आक्रमण हो गया, सशस्त्र विद्रोह, 44वां संविधान संशोधन, आंतरिक विद्रोह या शांति को बढ़ाकर ये बना दिया गया 44वां संविधान संशोधन। क्या है? आंतरिक विद्रोह पर नहीं, लेकिन सशस्त्र विद्रोह इसको बना दिया गया था 44वां संविधान संशोधन। निरसन क्या है? संसद की मंजूरी के बिना संसद की मध्य राष्ट्रपति द्वारा के किसी भी समय रद्द किया जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि अगर राष्ट्रपति आपातकालीन स्थिति है तो राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय रद्द कर दिया जाता है। इनमें संसद का कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। अगला पॉइंट पढ़ते हैं। यदि लोकसभा केवल साधारण बहुमत से आपातकाल को खत्म करने का प्रस्तावित करती है तो उस स्थिति में राष्ट्रपति के आपातकाल रद्द कर दिया जाएगा। समझ में आ गया ना? आपातकालीन के प्रभाव क्या हैं? देखो, केंद्र में और राज्य में आपातकालीन के प्रभाव क्या होते हैं ये समझते हैं। सबसे पहले क्या है? राष्ट्रीय व्यवस्था का एकात्मक व्यवस्था हो जाना, मतलब कि जो राज्य है जो वो सब संघीय केंद्र में सरकार का, जैसे इस समय मणिपुर में अभी आपातकालीन लागू है तो वो पूरा केंद्र देखेगा। सामान्य समय में केंद्र निर्दिष्ट मामलों पर राज्य को निर्देशित किया जाता है, लेकिन आपातकाल के दौरान किसी भी मामले पर निर्देशित दिया जा सकता है। आपातकाल के दौरान संसद को राज्य सूची में उल्लिखित किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार है। देख लो भैया, 6 महीने के बाद ये निष्क्रिय हो जाएगा। कहीं ना कहीं ये मतलब है कि संसद इस पर आपातकालीन के दौरान कोई भी नियम कानून बदल सकता है, ये कहने का मतलब है। तो लोकसभा तथा विधानसभा के कार्यकाल पर प्रभाव इस बार 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जाता है, लेकिन
आपातकालीन लागू होने के बजाय 6 महीने की अवधि से अधिक जारी नहीं कर सकते। मूल अधिकारों का प्रभाव, देखो मूल अधिकारों पर प्रभाव आपातकालीन का, देखो एक 358 है और 359 है, दो हैं। देखो जो 358 आपातकालीन है उसमें केवल अनुच्छेद 19 के बोलने का अधिकार, चलने का अधिकार, घूमने का अधिकार, सोने का अधिकार, दुनिया भर का जो है ये 19 है, लेकिन इसके अलावा और कुछ नहीं। बस अनुच्छेद के 6 जो मूल हैं उन्हीं पर ये बाध्य होगा। लेकिन 358 के बाद 359 है, ये अन्य मूल अधिकारों के निलंबन को भी बताता है। कहने का मतलब है 358 मात्र अनुच्छेद 19 के तहत जितने भी मौलिक अधिकार है उनको बंद करेगा, रोकेगा। और एक बात और यहाँ पर ध्यान देनी योग्य है कि हमारा अनुच्छेद 20 और 21 कभी भी निलंबित नहीं होगा। आप बताइए कि 19 और 20 और 21 में अनुच्छेद में क्या कहा गया है। तो 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है और 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है। याद रखोगे 20 और 21। 20 में क्या है, 20 में क्या है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, और 21 में क्या है, प्राण और दैहिक प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अब ये कमेंट बॉक्स में बताइए 21 में क्या है। 21 में क्या है, वाक स्वतंत्रता इत्यादि विषयक कुछ अधिकारों के संरक्षण दिए गए हैं। तो ये सब 58 में है, इसके अलावा बाकी सब 59 में है। आगे आइए, अब तक कितनी बार घोषणाएं की गई हैं? 1 2 3, 3 बार किया गया। ये याद रखना भैया, 25 जून हीरो अपना 25 जून को हमारा संविधान हत्या दिवस मनाया जाता है। अच्छा, लोकसभा का रंग कौन सा है बताइए? लोकसभा और राज्यसभा का रंग कौन सा है? एक का लाल था, एक का हरा था। बताइए लाल किसका था? लोकसभा। राज्यसभा हरा राज्यसभा, लाल लोकसभा। याद रहेगा। भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था, तब भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। एक बार आंतरिक अशांति हुई थी, तब उस समय राष्ट्रपति इंदिरा गांधी के समय प्रधानमंत्री थी, ये भी प्रधानमंत्री थी। इसमें राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे। तो चीन और पाकिस्तान इस समय हमारी राष्ट्र। अब उसके बाद 356 राष्ट्रपति शासन। ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जिसमें सरकार राज्य का संविधान प्रावधानों को, ये सेम स्थिति अभी जो हुई है मणिपुर की है, उसकी हालत ये है कि अगर राज्य की कोई सरकार नहीं चल पा रही है तो उसके अनुसार वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू होता है। ठीक है ना। 355 में क्या है? 355 में यह है कि केंद्र सरकार का यह कर्तव्य है कि वह देश की बाहरी आक्रमण और आंतरिक शक्तियों से बचाए। देखो 355 में क्या है, 352 हो गया राज्य की आपातकालीन, और 356 में राष्ट्रीय आपातकालीन, और 355 में जैसे इस समय बाहरी आक्रमण हुआ है, पाकिस्तान आक्रमण किया हुआ है, तो भैया मोदी जी की यह कर्तव्य है कि हमारे देश को वो रक्षा करें। अगर अच्छा नहीं करेंगे तो जान ही रहे वो अनुच्छेद 355 के विरुद्ध जाएंगे। हम बैठे रहेंगे, हम नहीं करेंगे ऐसे। अगर ऐसी बात है, मोदी जी अगर ऐसा कह दें तो तुरंत उनको उतार दिया जाएगा। 365 है, जब भी कोई राज्य किसी केंद्र के किसी निर्देश का पालन करने या उसे प्रभावित करने में विफल रहता है तो अब यहाँ पर उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। 365 में ये बताया गया है। अनुमोदन क्या है? इसके जारी होने की तारीख 2 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा बहुमत से बहुमत किया जाता है और 6 महीने तक जारी रहता है। 3 साल तक अवधि के लिए बढ़ाया जाता है। 2 महीने के भीतर 352, 1 महीने के भीतर 6 महीने तक जारी रहेगा। 356 राष्ट्रपति सदन 2 महीने के भीतर ये सब बताया जाएगा और 6 महीने तक जारी रहेगा। अगर अधिकतम 3 साल तक बढ़ाया जाएगा। परिणाम क्या हुआ? तो परिणाम क्या है? राष्ट्रपति राज्यपाल के कार्य संभालते हैं। राष्ट्रपति राज्यपाल के कार्य, राष्ट्रपति जो है राज्यपाल का कार्य संभालता है। संसद राज्य विधायिका के कार्यों को अपने हाथ में ले लेती है। मतलब विधायक, विधानसभा, विधान परिषद वैसे होते हैं, उन सब का कार्यकाल कौन ले लेगा? संसद। और राज्यपाल का काल कौन देखेगा? राष्ट्रपति देखेगा। निरसन राष्ट्रपति द्वारा स्वयं किसी भी समय रद्द किया जा सकता है, तो बता ही दिया था। 356 का प्रयोग समझ में आ गया? कहने का यह मतलब है जो राज्यसभा का, राज्य संसद का जो कार्य, वो जो विधानसभा, विधान परिषद का वो संसद देख लेगी। जो राज्यपाल का है वो राष्ट्रपति। 356 का पंजाब में पहली बार 1951 में लागू हुआ था। मणिपुर में 10 बार हो गया है और यूपी में 9 बार। अरे यूपी वालों, मणिपुर में वैसे भी अभी हो गया, 11 बार हो गया। सबसे ज़्यादा मणिपुर में ही होता है क्योंकि सबसे गड़बड़ा है। 1951 में राष्ट्रपति शासन पहली बार 1951 में
पंजाब में हुआ था। दोनों क्वेश्चन याद रख लेना भैया। 356 में BR अम्बेडकर के विचार से अंतिम उपाय के इस्तेमाल के रूप में किया जाना चाहिए, इन्होंने बताया था 356 का उपयोग। ठीक है ना, आगे पढ़ते हैं। तो याद रखना, मणिपुर सबसे ज़्यादा, पंजाब में पहला, यूपी में 9 बार। चलो आगे बढ़ते हैं। तो SR बोंगोई मामला 1954 राष्ट्रपति द्वारा न्यायालय समीक्षा का विषय है। सकरिया पुच्छी आयोग जो सब इतना केंद्रीय संबंधों के आयोग हैं, इसको हटाओ। अब वित्तीय आपात आज तक लागू हुआ कि नहीं लागू हुआ अभी बताया जाएगा। तो 360 में वित्तीय आपातकालीन है, 356 राष्ट्रपति आपातकालीन है, 352 राज्य आपातकालीन है। ये 2 महीने के भीतर, वैसे ही जैसे राष्ट्रपति शासन लागू होगा 356 और 2 महीने के भीतर अनुमोदित ये सब होगा। उसके बाद वो 6 महीना, या अभी तक कोई वित्तीय आपातकालीन लागू नहीं हुआ, लेकिन 2 बार राष्ट्रीय आपातकालीन 56 3 बार लागू हो गया है। संवैधानिक संशोधन ये है भैया 300 भाग 20 लिया कहाँ गया है, दक्षिण अफ्रीका से। भाग 18 भी पढ़ के आया हो। भाग 20 अनुच्छेद 368 2 प्रकार का संशोधन भाग 20। और संसद द्वारा प्रावधान संशोधन नहीं कर सकती, लेकिन संविधान की मूल संरचना बनाते हैं। तो कहने का मतलब है, संसद केशवानंद भारती ने बताया कि संसद के मूल संरचना में कोई केशवानंद भारती है कि 1973 में जो केस आया था उसमें बताया गया था कि संसद के मूल ढांचा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। केशवानंद भारती, केस याद रखना, केस कहाँ होता है, सर पर होता है। बाल मुड़वा ले तो हो, लेकिन बाल का उगना बंद होता है, इसे याद रख लो। मूल संरचना हो गई। प्रक्रिया क्या हो गई, संसद के किसी भी सदन में पेश किया जाता है, लेकिन राज्य विधानमंडल में नहीं। राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा की आवश्यकता नहीं है। राष्ट्रपति की अपनी सहमति देगी और वह विधेयक के वोट नहीं दे सकती। 24वां संविधान संशोधन, समझ में आया कुछ? मतलब संशोधन के लिए राष्ट्रपति को अपनी सहमति देनी होगी, लेकिन विधेयक में वोट नहीं देगा। ध्यान देना है। सहमति देगी लेकिन वोट नहीं देगा। वोट कौन देगा? राज्यसभा लोकसभा सदस्य। 21 अनुच्छेद से है 24वां संविधान संशोधन। 1971 के अनुच्छेद से है 19। भैया वो कैसे वोट देगा? जब तुम ही भैया साइन करोगे तो वो कैसे वोट देगा? अब संशोधन 3 प्रकार से होते हैं। नंबर 1 साधारण विशेष और दोनों मिला के। चलो पहले साधारण पढ़ते हैं। साधारण क्या है? यह अनुच्छेद 368 के दायरे के बाहर है। यह इसमें उसी संशोधन किया जाता है जैसे सामान्य कानून पर है। प्रथम श्रेणी के अंतर्गत नहीं आने वाले प्रावधान संशोधन प्रत्येक सदन के कुल सदस्यता का बहुमत तथा प्रत्येक में उपस्थित मतदाताओं का 2/3 बहुमत। विशेष प्लस राज्यों की सहमति, एक तीसरा पार्ट ये है। यह राज्य व्यवस्था में संघीय ढांचे में संबंधित है। संशोधन संसद का विशेष बहुमत है। आधे राज्य विधान मतलब बहुमत से संबंधित है। ये सब बताया गया। अब ये बताइए, साधारण बहुमत द्वारा संशोधन, किसी नए राज्य का प्रवेश, सीमा परिवर्तन, ये साधारण है। दूसरी अनुसूची में क्या है भैया? पैसा, वेतन। और 5वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच में संबंध है। चौथी अनुसूची 5वीं में विशेष अधिकार है। और 6ठी में मणिपुर और इधर नागालैंड, मेघालय, 4-5 राज्यों को विशेष अधिकार दिया गया है। विशेष बहुमत द्वारा प्रावधान, मौलिक अधिकार, विशेष बहुमत राज्यों के संबंध में ये 368। 7वीं अनुसूची में क्या शक्तियों का बंटवारा, 7वीं अनुसूची में क्या शक्तियों का संशोधन प्रक्रिया पर टिप्पणी। चलो संशोधन प्रक्रिया कैसे होता है ये समझते हैं। देखो ये समझो, संशोधन प्रक्रिया यह है, विधिता बुद्धिमान है लेकिन दुर्बल रूप से पाई जाती है। कैसी है यार? संशोधन प्रक्रिया ने स्वयं को संविधान के सबसे पश्चिम काल्पनिक बहुलों में से एक साबित किया है। ग्रेनविल ऑस्टिन का कहना है कि संशोधन प्रक्रिया ने स्वयं को संविधान के सबसे सक्षम कल्पित पहलुओं में से एक साबित कर दिया है। समझ रहे हैं कि नहीं? आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण संशोधन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अब देखो, हम लोगों ने 100 तक पढ़ा था। 100वां भागना भूमि सुधार समझौता ये खारिज हो गया था। समझ रहे हैं कि नहीं?
ये खारिज हो गया था भैया, ये हमारा लागू। GST 101 कन्यादान, याद रहेगा 101 कन्यादान। ये OBC, EWS, एंग्लो राष्ट्रीय OBC, EWS, एंग्लो 105 सामाजिक संरक्षण देने वाली शक्तियों को बहाल। 105वां संशोधन है। तो 101, 102, 103 GST, OBC, EWS, एंग्लो इंडिया समुदाय के आंशिक सीटें खत्म। भैया इंग्लिश वाले है नहीं है तो एक खत्म कर दो। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। 106 में क्या है भैया? सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को मान्यता देने की सरकार की शक्ति का बहाल। लोकसभा, राज्य विधानसभा दिल्ली में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें रखी। लोकसभा में भी, राज्य विधानसभा में, दिल्ली विधानसभा में। राज्य विधानसभा, लोकसभा, राज्य विधानसभा, दिल्ली विधानसभा में इतना है। चलो आगे बढ़ते हैं। संसद समिति है, बुनियादी सूचक, जब कहा है बुनियादी सूचक। चलो आगे पढ़ लेते हैं। अच्छा चलो, संविधान विभिन्न स्थानों पर इन समितियों को उल्लेख है, लेकिन उसके कार्यकाल आदि के संबंध में कोई अभियोग नहीं। संविधान विभिन्न स्थानों का समितियों को उल्लेख है, लेकिन उसके कार्यकाल और कार्यों का वर्णन नहीं किया गया। इन सभी मामलों को एक दूसरे सदन के नियमों द्वारा निपटाया जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। संसदीय समिति अध्यक्ष सभापति द्वारा नियुक्त की जाती है और उसके निर्देशों को काम करती है। वर्गीकरण, स्थायी समिति और तटस्थ समिति। देखो अभी हमारा वही सब चल रहा है। स्थायी समिति क्या, एक निश्चित स्थायी समिति को जान ही रहो। तटस्थ मतलब अस्थायी या अचानक जो होती है भैया, जैसे अटैक हुआ तो तुरंत स्थायी क्या, अस्थायी काम करेगा वहाँ पर तुरंत फटाफट। वैसे ही ये अस्थायी जो एक नियम स्थायी समिति है। अब वित्तीय समिति क्या है? अब ये इम्पोर्टेंट है। लोक सेवा, प्राक्कलन और सार्वजनिक वित्तीय समिति, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट मेरे प्यारे दोस्त। अब जो पढ़ाने जा रहा हूँ इतना इम्पोर्टेंट है, ये इतना इम्पोर्टेंट है ये तीनों कि पूछिए मत भाई, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सार्वजनिक, प्राक्कलन और लोकलेखा, समझ रहे हैं ना? ये इतना इम्पोर्टेंट है कि पूछिए मत। देखो सबसे पहले प्राक्कलन, ये वाला भैया इतना पूछा गया है, इतना मोस्ट इम्पोर्टेंट। 30 सदस्य होते हैं, सभी लोकसभा के सदस्य होते हैं, और इसमें 22 सदस्य होते हैं, और 22 में से 15 और 7 का रेशियो रहता है। कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश का गठन स्वतंत्रता 4950 में जान मथाई समिति की। जान मथाई, ये भी याद रखना, ये और ये समझ में आ रहा है ना? तो प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य, और लोक लेखा समिति में 22 सदस्य, और इसको भी देख लो, इसमें भी 22। ये 1919 अधिनियम अंतर्गत 1921 में स्थापित भारत शासन अधिनियम। सार्वजनिक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति। तो प्राक्कलन समिति याद रख लो 30 सदस्य, बाकी सार्वजनिक और लोक लेखा समिति में 22 सदस्य। कितने का रेशियो? 15/7। तो 7 राज्यसभा से और 15 लोकसभा से। 7 राज्यसभा से 15 लोकसभा से, तीनों में याद रखोगे। प्राक्कलन समिति, लोक समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, इसका सदस्य कोई मंत्री नहीं होता था, कार्यकाल 1 वर्ष के लिए होता है। ये सब क्या है, ये भी याद रखो। कार्यकाल कितने के लिए? 1 वर्ष के लिए होता है, बताओ। प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य? 35। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य? 22। सार्वजनिक समिति कितने सदस्य? 22। 15/7 के अनुसार। विभाग संबंधित स्थायी 24। टोटल 24 समितियां हैं, 8 राज्य, 16 लोकसभा में। सदस्य कितने? 31 हैं, लोकसभा राज्यसभा ये सब है। इस टोटल इनकी बात करते हैं तो ऐसी समितियां जिसमें लोकसभा अध्यक्ष होते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष इन तीनों का अध्यक्ष होता है। निजी कार्यों में लोकसभा का उपाध्यक्ष होता है। निजी सदस्यों के विधेयक में बताइए लोकसभा किनका अध्यक्ष होता है? नियम समिति, समान प्रयोजन समिति, व्यापार सलाह समिति। निजी सदस्यों की समिति, लोकसभा का अध्यक्ष। निजी सदस्यों के विधेयक पर समिति, लोकसभा का अध्यक्ष। निजी सदस्यों के विधेयक पर समिति, लोकसभा का अध्यक्ष।
लोकसभा का उपाध्यक्ष, निजी सामान्य प्रयोजन व्यापार। तो यहीं पर हमारा ये ख़त्म होता है, समझ रहे हैं ना। तो एक बार फिर से रिवीजन करा देता हूँ। चलो ऊपर से आते हैं कि नीचे से आते हैं। चलो 300 अनुच्छेद 18 क्या है, आपातकालीन का। भाग 18 क्या है, आपातकालीन का। 352, 356, 360। 352 में क्या है, राष्ट्रीय आपातकालीन, राष्ट्रीय आपात। और 356 में क्या है, राष्ट्रपति शासन। 360 में क्या है, वित्तीय आपात। तो याद रहेगा 352, 356, 360। राष्ट्रीय आपातकालीन, राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपातकालीन, तीनों याद रहेगा। बाकी 358 में क्या है, केवल अनुच्छेद 19 वाला ख़त्म होगा। 359 का 19 और 22, 19 के अलावा सभी खत्म होगा, लेकिन 20 और 21 नहीं खत्म। 20 किसका है बताइए ध्यान से। स्वतंत्रता 20 किस में है, 20 क्या है, 20 क्या है, 20 क्या है बताइए, 20 क्या है। 20 में ये है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में है। कैसे क्या है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। राष्ट्रपति शासन देखिए 55 में क्या है भैया, बाह्य आक्रमण कारण कोई आक्रमण, आंतरिक शक्तियाँ हैं जो उससे बचाएगा कौन, मोदी जी हमारा। अगर राष्ट्रपति शासन लागू हो गया तो राज्यपाल का काम कौन करेगा, राष्ट्रपति। और विधानसभा विधान परिषद का काम कौन करेगा, संसद करेगा। वित्तीय आपात अभी तक लागू हुई नहीं, लागू हुई। संशोधन क्या है, भाग 20 है। और आपातकालीन भाग 18 है। 20 में क्या है, 368 कहाँ से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। और हिटलर कहाँ का था भैया, हिटलर कहाँ का, जर्मनी का। वहाँ से क्या लिया गया है, आपातकालीन। याद रहेगा, बाकी कुछ नहीं है। 101, 102, 103 याद कर लो। GST, OBC, EWS। और लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा में महिलाओं की सीट 1/3 कर दी गई है। संघीय सभा और उसके बाद बताओ, प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य, 30। सब किसी हैं, लोकसभा से। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य, 22 सदस्य, 15:7। सार्वजनिक समिति में कितने सदस्य, 15:7। ये सब कहाँ से, कितने साल के लिए होते हैं, 1 साल के लिए। चलो आगे बढ़ते, बस यहीं पर राम राम कर देते हैं भैया, यहाँ पर होता है ख़त्म। द एंड करते हैं। और आप लोग थोड़ा सा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये PDF बहुत ही ऑथेंटिक है। ये क्वेश्चन आने वाले हैं, जितने भी क्वेश्चन दिए जाते हैं बहुत तगड़ी क्वेश्चन सीट बनाई गई है। तो यहीं पर कहते हैं हर हर महादेव।